हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। सो कल हम बहुत ज़्यादा थक वक गए एंड देन हम सो गए थे। एंड कल का जो होम टूर था वो सब आप लोगों ने देखा ही था। सो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं एक ट्रेल पे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेल है। एंड उस ट्रेल का नाम क्या है? हाँ, स्काईलाइन ट्रेल। एंड वहाँ से मे बी शायद हम जाएंगे अगर टाइम रहा तो वाइल्ड लाइफ पार्क देखने। तो फ़िलहाल आज का हमारा ये प्लान है। और तो हम चलते हैं अभी ट्रेल पे। एंड आई थिंक यहाँ से 2 घंटे दूर है वो ट्रेल। सो चलते हैं फटाफट एंड देन एंजॉय करते हैं हमारा ट्रिप। Cape Breton is one of the most famous hiking destination and total journey approximately 3.5 to 4 hours की है without major stops. लेकिन हमने इस रोड ट्रिप को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाया and we explored some of the most beautiful places of the Cabot Trail. So our first stop is Sydney Mines. अगर आप न्यू फाउंडलैंड के बारे में जानते हैं तो यहाँ से कार्गो फेरीज रेगुलरली न्यू फाउंडलैंड तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है और बहुत सारा कमर्शियल मटेरियल, व्हीकल्स और सप्लाईज फेरी के थ्रू अटलांटिक रूट से न्यू फाउंडलैंड भेजे जाते हैं। एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सी के थ्रू ऑपरेट होता है। ये बोट ये बोट है, ये जाती है न्यू फाउंडलैंड। हमें माउंटेन से अपने टर्मिनल से यहाँ ट्रेलर ड्रॉप करने होते हैं ताकि वहाँ उनको फूड मिल सके न्यू फाउंडलैंड में। That's it. That's the reason we come from mountain every day. Good. We give them food. Tim Hortons. वैसे इस रूट के रोड्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि ड्राइव करते हुए बार बार गाड़ी रोकने का मन करता है और हर थोड़ी देर में कुछ एक ऐसा नया व्यू पॉइंट आ जाता है कि गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। सो अब हम आ गए हैं न्यू हैरिस फॉक और सीरियसली ये व्यू कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना रियल में दिख रहा था। ये जो प्लेस आप देख रहे हो, हम अभी जस्ट उसी ब्रिज से आए हैं। एंड अगर हम इधर टर्न करेंगे सो दिस इज़ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये सारा पानी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जा रहा है। एंड हम इस ब्रिज से आए हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, अगर हम देख सकते हैं तो। अब हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया। यहाँ से वेल वॉचिंग टूर स्टार्ट होते हैं एंड बोट्स विजिटर्स को अप्रॉक्स 3 आवर्स के ओशन क्रूज पर लेके जाती है, जहाँ पर आप वेल्स, सील्स और बहुत सारे सी क्रिएचर्स देख सकते हो। ये एक पेड एक्टिविटी है। इस बार हमने ट्राई नहीं किया बिकॉज हमारा डेस्टिनेशन स्काईलाइन ट्रेल था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम जाएंगे। यहाँ पे जो फेरीज़ है वो हमको 3 घंटे का राइड देती हैं एंड वो हमको लेके जाती हैं सी के अंदर, जो कि जितने भी सी क्रिएचर्स हैं एंड पूरा सी हमको दिखाती है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो हम सोच रहे हैं कल आएंगे। बाकी अभी हम जाएंगे उस फेरी पे। ओके, वो फेरी हमको वहाँ से वहाँ ड्रॉप करेगी। अब आता है जर्नी का एक यूनिक एक्सपीरियंस। हम हैं अभी इंग्लिश टाउन फेरी पे और ये फेरी सेंट एन्स हार्बर को क्रॉस करती है और सिर्फ अराउंड 5 मिनट्स में हमें एक साइड से दूसरी साइड ले जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फेरी लेना कम्प्लीटली फ्री है और इससे अराउंड 25 किलोमीटर्स की ड्राइविंग डिस्टेंस बच जाती है। ऑनेस्टली फेरी राइड तो शॉर्ट थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी। सो लोकल शॉप एक्सप्लोर करने के बाद और स्नैक ब्रेक लेने के बाद अब हम पहुंच गए हैं केप स्मोकी गंडोला। And this is actually my first ever gondola experience and honestly I was super excited. I don't know what to expect but the views already look amazing. सच बताऊँ तो I was quite nervous because I have acrophobia, but I can't wait to see the view from the top.
बैठा कितने आ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ हो गया बंद कर दे नू This will close. Okay. ओके Thank you. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਟੇ ਲਓ ਪਾਸ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਦੀ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਓ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अब हम लोग रस्सी में हैं। अब हम आसमान में हैं वाह जैसे कि गाइस देख सकते हैं अब हम यहाँ आ चुके हैं और ये ब्लॉगर स्टॉप चालू हो चुके हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं देखो इतना सोना है यहाँ सो वहाँ से ऊपर आने के बाद आई थिंक दे हैव मेड अ मिनिएचर दिस इज़ नॉट अ मिनिएचर आई थिंक इट्स अ गोल्फ थिंग तो ये गोल्फ है और दे हैव मेड अ मिनिएचर ऑफ दिस सो गंडोला के बाद अभी हम फिर से वहाँ जा रहे हैं गंडोला में बिकॉज़ अभी हम ऊपर आए हैं एंड वहाँ से ऊपर आए हैं एंड देन हमने अभी गंडोला में फिर वापस जाना है नीचे सो अब हम फिर बैठेंगे एंड फिर नीचे जाएंगे एंड देन हम हमारा अभी भी 2 घंटे का सफ़र बचा हुआ है स्काईलाइन ट्रेल के लिए बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेल है केप ब्रिटेन की एंड हमने वहाँ पे रात होने से पहले पहुँचना है सो फ़िलहाल तो अभी समर्स के टाइम रात थोड़ी लेट होती है आई थिंक 10 बजे तक रहती है सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं हम ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐ सो ये जो बंदा है इसका नाम है जायंट एंगस मैकास्केल इसकी हाइट जो है वो है 7 feet 9 inch काइंड ऑफ 2.36 मीटर एंड हिज अर्ली एडल्ट वेट वाज 230 kg his shoulders were 44 inches and the palm of this hand is 8 inches that is 20.3 centimeter wide and 12 centimeter long okay he my god so ये था उसके हाथ का size look at my hand and his hand nice yaar good सो वहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद वी हैव फाइनली रीच ब्लैक ब्रूक बीच एंड honestly it's so beautiful and peaceful the water is crystal clear the beach is clean and the views are absolutely stunning if you're visiting Cape Breton and this is definitely a place you should stop by
बीच एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं नील्स हार्बर वाटरफॉल और ये वाटरफॉल रोड के बिल्कुल पास है। दैट मीन्स पार्किंग एरिया से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप इस वाटरफॉल को आराम से देख सकते हैं और दिस इज़ ईजिली एक्सेसिबल। छोटा सा स्टॉप था लेकिन डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग था। So we are finally here in the Skyline Trail और इतने घंटों की ड्राइव करने के बाद इतने पैसे खर्च करने के बाद ये हमारा ट्रेल है। सो 2 ट्रेल्स हैं। एक जो ट्रेल है वो राइट को जाता है जिसका आई थिंक टोटल टाइम 3 घंटे का है और आना जाना, एंड एक है जो लेफ़्ट को जाता है उसका टोटल टाइम है 1.5 आवर्स। सो हम छोटी वाली ट्रेल पे जाएंगे और देन हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कि वहाँ का क्या व्यू है। जे मूव से डोंट रन, बैक अवे स्लोली, एक्ट बिग, बड़े में बड़ा, ओके ठीक है, और फाइट बैक करो। अच्छा, मतलब मारो, पत्थर मारो उन्होंने, है ना? फाइट बैक। सो यहाँ पे मूज और बियर्स बहुत सारे हैं, तो हमको यहाँ बोला गया डोंट रन, बैक अवे स्लोली, मतलब मेक नॉइज एंड देन वी हैव टू फाइट बैक। We are here and we have to go on the left side. This is the smallest trail. This is the moose. Let's go. So guys, हमको ये बचपन से बताया गया है कि अगर आपका आमना सामना बियर से होता है तो हमको सिंपली क्या करना है, सांस रोकना है एंड देन हमको लेट जाना है। वो सोचेगा कि यार ये तो मरा हुआ है या मर गया है, देन वो चला जाएगा। Hi, you can go this way too. No, ये 3 आवर्स, ये तो बड़ी इजी है, ਇੱਥੇ तक पहुंच भी गया था। कितने पहुंच गए अपन? गुड है, यहाँ पे है, कितने तक जाना है? इत्थों तक पहुँच गए सी। 1 2 3 बस दैट्स इट, लेट्स चलो गो। पहुंचे ले आप। हां चलो रनिंग करके चले हम लोग। चलो तो बस जूते नहीं है। Moose, keep out. Skyline. इन्होंने वो लाया रहता है। ਉਸ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਸੀਗਾ 1970s ਚ, ਉਹਦੇ ਚ 90% ਫੋਰੈਸਟ 90%। और ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਗਰੋਥ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੂਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੂਸ जस्ट लाइक अ घोड़ा एंड टू मच। हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि कहीं तो हमको मूस दिख जाए। क्या है ये? प्लीज क्लोज द गेट बिहाइंड यू। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ मूस। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ। नहीं, ये मूस तो लगाए हैं ताकि ये नए पेड़ ना खराब हो जाए। ओके, ये सारे नए पेड़ लगाए गए हैं छोटे, दोबारा से Stay on the boardwalk. That's it. थोड़ा पंजाबी आ गए। ओके, पंजाबी आ गए होए। गुड है। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਡ ਗਸਟ 2 High winds. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऑफ कोर्स यार, 200 पूरा किलोमीटर ओशन है ना। उड़ जाना तुम। पेड़ नहीं जब एडे खड़े हुए।
सो ये था स्काईलाइन ट्रेल, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेल ऑफ कनाडा वेयर माउंटेन मीट्स द सी। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।